कराची के इलाकों सदर, आईए, चंद्रगढ़ रोड और ओल्ड सिटी एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में रात गए अचानक धुंध छा गई। हद निगाह मुतासर, सूरज निकलने के साथ धुंध भी छटने लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे। खिताब में बड़ा ऐलान मुतवक्के। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक वज़ीर आज़म अपने खिताब में कौम को खुशखबरी सुनाएंगे। वज़ीर आज़म का खिताब 2022 से अब तक की मेहनत का समर और अल्लाह का करम होगा। ज़रा के मुताबिक बिजली की कीमत में 6 रुपये फ़ी यूनिट तक कमी का ऐलान मुतवक्के है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ लगा दिया। कहा पाकिस्तान अमरीका से 58% टैरिफ चार्ज करता है, इसलिए पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर से तमाम दरामदात पर 10% और 60 ममालिक पर इजाफी टैक्स नाफिज कर दिया। जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने खबरदार किया है कि टैरिफ के खिलाफ ममालिक जवाबी कार्रवाई से बाज रहें, इससे कशीदगी बढ़ेगी। कनाडा के वज़ीर आज़म का अमरीकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी इक़दामात का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने अमरीका के जवाबी टैरिफ गैर ज़रूरी करार दे दिया। इतालवी वज़ीर आज़म ने कहा कि यूरोपीय यूनियन पर अमरीकी टैरिफ गलत है। आयरलैंड के वज़ीर आज़म बोले यूरोपीय यूनियन को अमरीकी टैरिफ का मुनासिब जवाब देना चाहिए। बरतानवी वज़ीर तिजारत ने कहा अमरीकी टैरिफ के बावजूद अमरीका के साथ इक़्तिसादी मुआहदे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। कच्चे के इलाके और सूबाई सरहदी चौकियों की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं का मुलाकात में मिलकर खारजी दहशत गर्दों से निपटने के अज़्म का अयादा। रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी की घड़ी खुदाबख्श आमद। आसिफा भुट्टो जरदारी ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो और दीगर की कब्रों पर हाजिरी दी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से राबता, खैरियत दरियाफ्त की, नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जल्द सेहतियाबी की दुआ की। चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी का डॉक्टर आसम हुसैन से टेलीफोनिक राबता, सदर जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। तर्जुमान MQM के मुताबिक डॉक्टर आसम ने सदर पाकिस्तान की तबीयत और इलाज मुआलजे से मुतालिक आगाह किया। मुस्तकबिल में सियासी राब्तों पर जोर दिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने भी सदर जरदारी की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। गवर्नर सिंध ने सदर जरदारी के लिए अस्पताल में गुलदस्ता भिजवाया है। MQM की तरह PTI के 2 चैप्टर हैं, एक इस्लामाबाद चैप्टर और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले वज़ीर आला इजलास में कुछ और बाहर कुछ बोलते हैं। तहरीक इंसाफ को पहले अपने अंदर इत्तेहाद कायम करना चाहिए। कश्मीर में इंडस हाईवे पर कायम कस्टम चेक पोस्ट पर डाकुओं का हमला। डाकुओं ने कस्टम इंस्पेक्टर और एक अहलकार समेत 3 अफराद को अगवा कर लिया। मगवियों में कस्टम इंस्पेक्टर राशिद, अहलकार वजीर अहमद और बावर्ची शामिल। अहलकारों की बाजियाबी के लिए नाकाबंदी। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में बाड़ी के मालिक को कत्ल के बाद दफन करने का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। एतराफ़ जुर्म कर लिया, 3 साथी फरार। मुलजमान ने 25 मार्च को बाड़े के मालिक से 20 लाख रुपए से ज़ायद की रकम छीनी। जुर्म छुपाने के लिए मालिक को कत्ल करके लाशें दफना दी। बल्दिया टाउन से कार लिफ्टर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम मलीर कैंट थाने में SI तैनात है। गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर का बेटा दानिश गैंग का सरगना है। नॉर्थ नाज़िमाबाद और मलीर में मुबैना पुलिस मुकाबले 3 जख्मियों समेत 5 डाकू गिरफ्तार, 1 मुलजिम फरार। असलहा और मोटरसाइकिलें बरामद। आराम बाग में अंधी गोली लगने से खातून जख्मी। बल्दिया टाउन कराची के इलाके मवाज कोट में 3 साला बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जान बहक। अहले खाना का लाश हब रिवर रोड पर रखकर एहतजाज। कहा बच्चा सड़क पर खेल रहा था, मैनहोल पर ढक्कन होता तो जान से ना जाता। आज़ाद कश्मीर में केल से मुजफ्फराबाद जाने वाली कोस्टर पर फायरिंग, टायर फट गया, जानी नुकसान नहीं हुआ।
मुल्ज़मान का कोस्टर ड्राइवर पर तशद्दुद, अस्पताल मुंतकिल। मुसाफिर मुतबादिल गाड़ी में मुजफ्फराबाद रवाना। फायरिंग और तशद्दुद के बाद मुल्ज़मान फरार। पुलिस के मुताबिक ट्रांसपोर्ट रूट के तनाज़े पर मुखालिफ ग्रुप ने फायरिंग की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि वो बिजली की कीमतों पर वज़ीर आज़म के ऐलान का इंतज़ार कर रहे हैं। उसूलन बिजली का बिल औसत लागत के मुताबिक होना चाहिए। बिजली यूनिट कीमत में कम से कम इतनी कमी की जाए कि आवाम को रिलीफ मिले और सनत का पहिया चल सके। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद आइंदा के लाएमल का ऐलान करेंगे। भारत में मुसलमानों की खरबों रुपए की वक्फ अमलाक को हड़पने के लिए मोदी हुकूमत का वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में पेश। कांग्रेस अरकान की शदीद मुखालिफत। राहुल गांधी ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल का मकसद मुसलमानों को पसमंदा और जायदाद हुकूक को गस्ब करना है। बीजेपी और इत्तेहादियों का आइन पर यह हमला मुसलमानों पर हमला है। बिल मुस्तकबिल में दूसरी बरादरियों को निशाना बनाने की भी मिसाल बनेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सोनल लॉ बोर्ड का आंध्र प्रदेश में बिल के खिलाफ महाधरना जारी। गजा में इस्राइली बर्बरियत जारी। सुबह से जारी हमलों में अब तक 71 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता माह जंगबंदी माहिदा तोड़ने के बाद से इस्राइली हमलों में अब तक 1100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इस्राइली वज़ीर दिफ़ा के गजा के बड़े इलाके पर कब्ज़े के बयान के बाद नेतन्याहू का भी मुराज रूट को इस्राइल के लिए दूसरा फिलाडेल्फी कॉरिडोर बनाने का ऐलान। अमरीका की जानिब से इजाफी टैरिफ आयद किए जाने के बाद आलमी मार्केट में सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। फी औंस सोने की कीमत $3,150 से जायद हो गई। पाकिस्तान से अफगान महाजरीन की वतन वापसी का अमल आज से दोबारा शुरू होगा। चमन में बाब दोस्ती पर अफगान शहरियों का बायोमेट्रिक किया जाएगा। लंडी कोतल में भी अफगान महाजरों की वापसी के लिए कैंप में काम जारी। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का मनसब संभाल लिया। अपनी सिफारती असनाद सेक्रेटरी जनरल को पेश कर दी। अपने पहले खिताब में कहा कि आलमी बरादरी दूसरों की खिदमत के लिए जाने खतरे में डालने वालों का तहफ़्फ़ुज़ करे। तनाज़ात वाले इलाकों में इमदादी कारकुनों को धमकियों और गोलियों का सामना है। गजा संगीन बहरान से दो चार है। फ़रीक़ैन को लाजमी तौर पर इंसानी कवानीन पर अमल दरामद करना होगा। मुतालबा किया कि तहकीकात के ज़रिए खिलाफ वर्जी करने वालों को जवाबदेह बनाया जाए। सलामती कौंसिल के ज़रिए पाबंदियाँ और कानूनी कार्रवाई की जाए।